तो उससे कई देवता और कई देवते दबकर मर गए थे। तो परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना करी, प्रभु भगवान ने कैसे अजीत अवतार धारण किया था, आप मुझे इस मंत्र की कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, एक समय दुर्वासा ऋषि कहीं से कहीं जा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने इंद्र को देखा और उस समय इंद्र को इन्होंने अपनी माला पहना दी थी, ऐसा वर्णन है। लेकिन विस्तार से विष्णु पुराण में बताया गया। विष्णु पुराण के पहले अंश के अध्याय 9 में बताया कि दुर्वासा ऋषि एक दिन एक विद्याधर से मिले और वे विद्याधर ने एक दिव्य माला अपने गले से उतार कर किन्हें दे दी थी, दुर्वासा ऋषि को दे दी थी। तो दुर्वासा ऋषि में माला पहनकर आ रहे थे, उन्हें इंद्र दिखलाई थी तो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने अपने गले से माला निकाल कर किसको पहना दी, इंद्र को पहना दी। इंद्र ने माला उतार कर ऐरावत हाथी को पहना दिया और ऐरावत हाथी ने क्या किया, उस माला को अपने पैर के नीचे कुचल दिया। ऋषि क्रोधित हो गए। ऋषि ने कहा, है मूर्ख घमंडी इंद्र, तुझे अपनी श्री का बहुत घमंड है, जा मैं तुम्हें श्राप देता, तुम श्रीहीन हो जाओ। अब जब ऐसा श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने, ये बात पता लग गई दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को। अब तो शुक्राचार्य जी ने दैत्यों कह दिया, जाओ आक्रमण कर दो। अब आए दिन देवता दैत्यों में क्या हुआ, आक्रमण होने लगा, लड़ाइयां होने लगी। सारे देवता ब्रह्मा जी को लिए जब भगवान की स्तुति करने गए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, तो भगवान ने कहा, हे देवताओं बात सुनो, तुम्हारी जो श्री है ना वो समुद्र में चली गई है। ये तुम्हें कब मिलेगी, जब तुम सागर मंथन करोगे। और सागर मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें दैत्यों की सहायता लेनी पड़ेगी। अरे देवताओं ने कहा, दैत्यों की सहायता, हम तो उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते, उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, हम उनके पास जाए। तो भगवान ने कहा, बात सुनो, सागर मंथन भी होने वाला नहीं कि बिना दैत्यों की सहायता से आप सागर मंथन कर नहीं सकते। तो भगवान ने कूटनीति उपदेश दिया, बड़ी कूटनीति भगवान ने बताई। भगवान ने कहा, देवों, जैसे समय आने पर सांप ने चूहे से मित्रता कर ली थी। भाई एक समय क्या हुआ, किसी ने चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा रखा होगा, तो कुछ रोटी का टुकड़ा होगा, चूहा अपने चक्कर में भाग रहा था पिंजरे में और सांप चूहे को खाने के चक्कर में भाग रहा था। तो क्या हुआ, दोनों उस पिंजरे में कैद हो गए। अब सांप ने सोचा कि मैं तो अपनी भूख अगर खत्म कर लूँ चूहे को खाकर, पर जो सवेरे पिंजरे को देखने आएगा तो मुझे मार देगा। बोलेगा, लो हमने तो चूहे के चक्कर में पिंजरा रखा, पर यहाँ तो सांप भी निकलते हैं। तो उस समय सर्प ने सोचा कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो सर्प ने क्या किया, बोला, चूहे भाई तुम मेरा आहार हो, तुम मेरे दुश्मन हो, पर अब मैं सब चीज खत्म कर रहा हूं, क्यों ना मित्रता कर ले। चूहा भाई खुश हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सर्प ने कहा, देखो चूहे भाई, तुम्हारे जो दांत बड़े नोकीले हैं और अभी सवेरे होने में बहुत समय है, ऐसा करो तुम अपने नोकीले दांतों से इस पिंजरे को काट दो, ताकि तुम भी आज़ाद हो जाओगे और हम भी आज़ाद हो जाएंगे। चूहा भाई बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कहा आपने, ठीक है। सर्प फन फैलाकर ऐसे खड़ा हो गया, चूहे साहब फन के ऊपर खड़े हो गए और कट 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 जो लकड़ी का हिस्सा था उसको काटना शुरू कर दिया। अब सर्प ने देखा मेरे जगह तो निकलने की बन गई है। तो सर्प ने कहा, बात सुनो, आप जो ना, क्योंकि सवेरा होने वाला था, तो सर्प ने कहा, भाई आप मुझे निकलने दो, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, तुम बाद में आते रहना। क्योंकि सांप ने सोचा कि मैं अभी इसको खा लेता हूँ, मैं पिंजरे से निकल नहीं सकूँगा। तो मेरा रास्ता बन गया है, मैं बाहर होशियार होकर बैठ जाता हूँ, चूहे साहब आएंगे फिर कर लेंगे इनका भोजन। सर्प तो सावधान था, इसलिए काल जो है ना सावधानी देता है काल।
सर्प सावधान होकर बैठा था, चूहे साहब अपनी मस्ती में मस्त आ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि लापरवाह चूहे के साथ क्या होगा। उस समय सर्प होशियार बैठे थे, देव सर्प ने चूहे को खा लिया। तो भगवान ने कहा कैसी रही? देवता बोले समझ गए प्रभु। वो कहते ना अक्सर मिसाल देते टाइम पे गधे को ही बाप बनाना पड़ता है। तो ये मिसाल यहाँ भागवत में ऐसे है कि समय आने पर सर्प ने भी चूहे से मित्रता कर ली। तो देवताओं ने कहा समझ गए प्रभु, हमें अपना मतलब निकालना है देवताओं से, और जब अमृत की प्राप्ति होगी तो फिर जय सिया राम। इस तरह उस समय जो है वो बलि महाराज थे, दैत्यराज। तो इन तो सारे देवताओं को लेकर बलि महाराज जी के पास चला गया। बलि महाराज जी हैरान हो गए कि आज ये सारे देवता मेरे पास कैसे आ गए। स्वागत किया, हे देवों कैसे आना हुआ। इंद्र ने कहा देखो बलि महाराज हम क्यों लड़ते हैं, आपके पिता कश्यप, हमारे पितामह कश्यप, आपकी माता अदिति और हमारी माता अदिति, जो दोनों बहनें, तो क्या लड़ना, तो नाम मित्रता कर ले। तो उस समय जो है बलि ने कहा, बलि तो भोले थे, भगत तो भोला ही होता है। बोला ये बात तो आपने सत्य कही, ठीक है। तो उस वक्त हुआ ये कि इंद्र ने कहा देखो बलि महाराज क्यों ना हम सागर मंथन करें। तो जब हम सागर मंथन करेंगे तो सागर मंथन से अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा तो आधा अमृत तुम पी लेना, आधा अमृत हम पी लेंगे। बोले इससे क्या होगा? बोले अमर हो जाएंगे, लड़ेंगे पर मरेंगे नहीं। तो ठीक है। उस समय देवता दैत्य दोनों जने गए। तो हुआ ये कि मंदराचल पर्वत को उठाया। जब मंदराचल पर्वत को उठाया तो उस पर्वत के गिरने से कहीं देवता कहीं दैत्य दबकर मर गए। भगवान से प्रार्थना करिए। उस वक्त भगवान ने अजीत रूप धारण कर लिया। बोलो अजीत भगवान की जय। यही बात चली थी ना कि अजीत रूप भगवान ने क्यों लिया था, इस कारण लिया था। तो अजीत रूप भगवान ने जो धारण कर लिया था, उस वक्त भगवान ने अपनी जो दृष्टि से कई देवता और कई दैत्यों को जीवित कर दिया। अजीत मतलब मरे हुए को जिंदा कर दिया। मंदराचल पर्वत को भगवान ने उठाया, गरुड़ के पर रख दिया, पीठ पर। देवताओं को बिठाया, दैत्य को बिठाया, और उसके बाद जो है भगवान क्षीर सागर गए, दूध का समुद्र। और वहाँ जो भगवान ने जैसे पर्वत को रखा तो पर्वत की हवा पानी में डूब गया। उस समय देवों ने खूब भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। तो भगवान ने कच्छप कुर्म रूप धारण कर लिया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। अब भगवान सोचते कि इसको हिलाए कैसे। तो उस समय भगवान ने देवता दैत्यों से कहा जाओ वासुकी नाग के पास। वासुकी नाग यदि इस पर्वत से लपेट जाएगा तब तुम इसको हिला जुला सकते हो। मंथन करने की रस्सी भी तो चाहिए। तो सब देवता दैत्य जो है वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग चौंक गए, देवता दैत्य हमारे पास आ गए। हाँ कैसे आना हुआ? बोले साहब सागर मंथन कर रहे हैं, आपकी सहायता चाहिए। बोले क्या? बोले तुम जो ना पर्वत से लपेट जाना, हम तुमको हिला हिलाकर पर्वत को घुमाएंगे। बोले अच्छा होगा क्या? बोले अमृत निकलेगा। तो वासुकी नाग ने तुरंत कह दिया कि हमें हिस्सा मिलेगा इसमें। बोले हाँ भाई आपको हिस्सा मिलेगा, चलो। वासुकी नाग भी आ गए। अब वासुकी नाग मंदराचल पर्वत से लपेट गए। तो एक तरफ वासुकी नाग की पड़ी थी पूंछ और एक तरफ पड़ा था मुंह। भगवान की इच्छा ये थी कि देवता पकड़े पूंछ और दैत्य पकड़े मुंह। पर दैत्य किसको कहते हैं? जो उल्टा सुने। दैत्य स्वभाव बताया ना, जल्दबाजी करने वाला, उल्टा सुनने वाला, वो दैत्य कहा जाता है। तो उस वक्त हुआ ये कि
भगवान ने क्या किया कि कहा कि हे देवताओं, तुम ऊंचे खानदान के हो, कश्यप ऋषि के बेटा हो, तुम पकड़ो वासुकी नाग का मुंह और ये दैत्य सब पकड़ेंगे इसका आमंगल पिछवाड़ा भाग। दैत्यों ने कहा वाह रे वाह, नीच खानदान के हम ही तुमको नजर आ रहे हैं। बोले महाराज अगर ये कश्यप वंशी है तो हम भी कश्यप वंशी है, इनकी माता अदिति तो हमारी माता भी दीति है। सागर मंथन कब होगा? जब हम दैत्य पकड़ेंगे इसका मुख और ये पकड़ेंगे देवता इसका आमंगल भाग पूंछ। भगवान ने कहा हो गया काम। भगवान तो चाहते ही थे कि देवता क्या पकड़े पूंछ और दैत्य क्या पकड़े मुंह। अब जब उसको रगड़ना आरंभ किया, उसकी दुर्गंध जब आती थी तो उस वक्त होता ये था कि बेचारे दैत्य बोलते थे अच्छे बड़े बाप के बच्चे बन गए। तो इस तरह से जो है खूब आरंभ हुआ। अब जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भगवान भी साथ लग गए, खूब हिलाने लगे। उस समय सबसे पहले विष निकला। अब विष को देखकर तो त्राही 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 मच गई। तो सबने भाई देवताओं ने और दैत्यों ने प्रार्थना किनसे करी? महादेव से। जब महादेव से देवता दैत्यों ने प्रार्थना करी, उस समय महादेव जी अपनी प्रिय पत्नी सती के बगल में बैठे थे। सती जी को शंकर जी ने पूछा क्या करना चाहिए? बोले भाई लोक कल्याण का काम है, जाइए। अच्छा तो हमको विष पिलाना चाहती हो? सती जी ने कहा हमने तो ऐसा नहीं किया। उस समय शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने उस विष को पकड़ा और शंकर जी ने कह दिया राम। क्या कहा? राम। रा पे मुंह खोला, कंठ पे धारण कर लिया और मां पे मुंह को बंद कर दिया। शंकर जी उस विष को अंदर इसलिए नहीं लेकर गए कि मेरे भीतर बैठे हैं प्रभु राम, मैंने जग कल्याण के लिए इस विष को पिया, पर भगवान को भीतर क्यों भोग दूं? इसलिए शंकर जी ने उस काल को, उस हलाल विष को कंठ में धारण कर लिया और शंकर जी का नाम बोले नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव हो गए। तो कुछ बूंदे जब उसकी अमृत के नीचे उसकी विष की गिरी ना, उस विष के, उससे सर्प बिच्छू जितने भी विषैले जानवर हैं वो पैदा हुए उस बूंदों से। अब फिर जो है सागर मंथन फिर आरंभ हो गया। उस समय सागर मंथन से उच्च शर्वा नाम का घोड़ा निकला। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? एक सिंह वाले को यूनिकॉर्न। क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न निकला, एक सिंह वाला। उसे बलि को दे दिया। फिर सागर मंथन और हुआ तो ऐरावत हाथी निकला और वो हाथी कैसे दे दिया? देवराज इंद्र को। कौस्तुभ मणि निकली तो मणि भगवान विष्णु ने धारण कर ली और कल्प वृक्ष निकला तो इस वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया गया। रंभा आदि अप्सराएं निकली, इन अप्सराओं को भी स्वर्ग में भेज दिया गया। अब तो खूब सागर मंथन हुआ। अब तो देवी माँ लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला थी। भगवान ने कहा वर चुनने आई है तो ऐसा करें कि सब लोग लाइन लगा कर बैठ जाइए, ये अपना वर चुनेगी। अब जो सागर मंथन हो रहा था ना, सागर मंथन हो गया बंद। अब शुरू हो गया स्वयंवर। क्या हो गया शुरू? स्वयंवर शुरू हो गया। सब लाइन लगा कर बैठे। हमको माला पहनाती, कितनी खूबसूरत थी लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी सबको फेल करती हुई जा रही है। लक्ष्मी जी ने कहा है तो बड़े तपस्वी, गुस्सा नाक पर ही रहता है, शायद भृगु जी होंगे। फेल कर दिया। आगे बढ़ी लक्ष्मी जी, बोले है तो बड़े सुंदर पर कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, शायद महादेव हो सकते हैं। इस तरह लक्ष्मी जी सबको फेल करती 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 गई तो भगवान नारायण पर दृष्टि पड़ गई। बोले ये भी बड़े खूबसूरत है पर कमी है इनके अंदर भी। लो भगवान में ही कमी निकाल दी। कमी ये है कि मेरी ओर देख नहीं रहे। बोले यही अवगुण इनका सबसे बड़ा क्या होगा? गुण,
क्योंकि मेरे अन्यथा किसी को देखेंगी नहीं फिर। तो लक्ष्मी जी ने नारायण जी को माला पहना दी और तब से भगवान का नाम हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।